अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीवर्स, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। और आज हम एक नई रेसिपी बनाने वाले हैं, वो है तिलों की गचक। तो इंशाल्लाह अभी हम आपको तिलों की गचक बनाकर दिखाएंगे और उसका तरीका भी बताएंगे। तो ख़ास कर जो छोटी बेटियां हैं वो रेसिपी को देखती तो है, लेकिन वो जहन में रखा करें कि किस तरह ये रेसिपी तैयार की जाती है। तो माशाल्लाह अभी रेसिपी तैयार करने लगे। ये मेरे पास तिल है, एक कटोरी है, एक कटोरी गुड़ की है। तो ये मैंने फ्राई पैन ले लिया है, चूल्हे पे रखा है, हल्की आंच कर दी है। तो इंशाल्लाह अभी इसे फ्राई कर लेते हैं। तो ज़्यादा फ्राई तेज़ आंच से नहीं करनी, इस तरह जल जाते हैं तो कड़वे हो जाते हैं। तो ये मैंने फ्राई कर लिया तिल, तो इसे निकाल लिया। अब इसमें से मैंने 3 से 4 चम्मच अलहदा करके रख लेने हैं। तो फिर इसे बाद में लगाएंगे गचक के ऊपर। और बाकी जो तेल होंगे उनको मैंने ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। अगर हम गरम गरम तिलों को ग्राइंड करेंगे तो वो फिर उनका आयल निकल आता है, इसलिए मैंने उनको ठंडा कर लिया है। और ठंडा करने से फिर वो आयल नहीं निकलता। तो अभी इंशाल्लाह इसको ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड होने के लिए 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो बारीक बिल्कुल नहीं करने, दरदरे से हमने इनको रखना है। तो ये मैंने डब्बी के अंदर ऐड कर दिया है। तो 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर इनको ग्राइंड कर लेंगे। तो माशाल्लाह आप भी रेसिपी को इसी तरह घर पर बनाएं और बनाकर अपने बच्चों को खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। तो ये बहुत ही नरम और सॉफ्ट बनती है अगर हम ग्राइंड करके इसके अंदर तिल डालेंगे तो तिलों को मैंने माशाल्लाह ग्राइंड कर लिया है। तो अभी इसे निकालेंगे तो फिर बाकी रेसिपी जो आपके साथ शेयर करेंगे। ये मैंने ग्राइंड कर लिए। ये मैंने एक बाउल ले लिया है। तो चम्मच की मदद से इसको डिबिया से निकाल लेते हैं। देखो माशाल्लाह कितने नरम और सॉफ्ट बनकर बिल्कुल पीस चुके हैं। तो अब इसे निकाल रही हूँ। तो आप भी घर पर ये गचक बनाकर अपने बच्चों को ज़रूर दें। तो ये मेरे पास तिल जो है बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो ये मैंने ले लिया एक बटर पेपर। तो बटर पेपर के ऊपर मैं ऑयल लगा रही हूँ। तो इसे पहले ही तैयार करके रख लेंगे। तो गचक जिस वक्त बन जाती है तो फिर बहुत जल्दी इसके ऊपर उसे ऐड करना है। तो ये मैंने जो गुड़ लिया था इसके छोटे छोटे पीसेस बना लिए थे। इसके अंदर मैंने पानी जो है 2-3 चम्मच ऐड कर दिया है। तो इसे मेल्ट होने तक छोड़ते हैं और इसको चम्मच के साथ साथ हिलाएंगे भी। तो बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, गुड़ बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है, सही तरीके से मेल्ट हो गया है गचक। तो अब इसके अंदर मैं तेल ऐड कर रही हूँ। तो इसको हिलाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। आँच बिल्कुल मैंने हल्की कर दी है। तो कुछ और तिल मुझे कम लग रहे थे, कुछ और तिल इसके अंदर ऐड करते हैं। कुछ मैंने जो पहले निकाल के रखे हुए थे, तो कुछ और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तिल। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है गुड़ की। तो ये मैंने बटर पेपर लिया, ऑयल पहले लगाया हुआ था। ये मेरे पास हैं पिस्ता बादाम, ये इसके ऊपर लगा रही हूँ। पिस्ता बादाम जो होता है ये डेकोरेट करने के लिए मैं लगा रही हूँ। किसी के पास अगर है ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं भी लगाएं। अगर है तो लगा लें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अब इसे चम्मच की मदद से बिल्कुल सेट कर रही हूँ। तो ये गर्म है, अब इसे बिल्कुल सेट करने के साथ साथ फिर इसके ऊपर जो बटर पेपर है उसके साथ में इसे फोल्ड करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही गर्म है। तो इसको दबाकर बिल्कुल बराबर करते हैं। तो फिर इंशाल्लाह इसको छुरी की मदद से इसे काटेंगे और इसके छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे। तो ठंडा होने के लिए इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये मैंने ऊपर से फोल्ड कर दिया, ऐसे ही मैंने इसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह।
तो अब हम इसे काटते हैं। ये मेरे पास है छुरी, तो ठंडी हो चुकी है ये गचक, तो इसको मैं एक साइड से जो इसकी डेकोरेट के लिए बिल्कुल पहले बराबर करती हूँ, तो इंशाल्लाह अभी 1 मिनट के अंदर अंदर इसकी कटाई हो जाएगी। अब दूसरी तरफ से काट लगाते हैं, तो फिर इनके छोटे छोटे पीसेस जैसे बर्फ़ी के बनाए जाते हैं इसी तरह इसके भी बना लेने हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही लजीज और मज़े की सॉफ्ट बनकर ये हमारी गचक तैयार हो चुकी है। तो ये मैंने एक प्लेट ले लिया, प्लेट के अंदर मैंने इसे डेकोरेट करने के लिए रख दिए हैं ये पीस छोटे छोटे। तो माशाल्लाह वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम बड़ी ही मेहनत करके वीडियो बनाकर आप तक लेके आते हैं। तो ज़रूर ज़रूर रेसिपी को मुकम्मल देखें। तो माशाल्लाह ये डिश आउट करके मैंने आपको दिखा दी है। तो इसी तरह आप भी अपने बच्चों को बना कर दें और ख़ुद भी खाएं और उनको भी खिलाएं। तो माशाल्लाह ये है आज की रेसिपी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक्स फॉर वाचिंग।